मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि कॉमन एरर हम कौन सी करते हैं। ठीक है, जनरली जब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज फ्यूडलिज्म, तो आप क्या करते हो, वर्ड को डिफाइन करते हो। वर्ड को डिफाइन करना फ्यूडलिज्म नहीं है। ठीक है, वर्ड को आप कैसे डिफाइन करोगे, पहले आप वर्ड को जैसे आपने क्या फ्यूड, ठीक है, या फिर आप इसको फीप लिखोगे जिसका मतलब होता है लैंड। ठीक है, और फिर इसके आगे जो वर्ड लिखा हुआ है वो है वैसलिज्म। वैसलिज्म का मतलब होता है होल्डिंग समथिंग फ्रॉम अ सुप्रीम लॉर्ड। अब यहाँ पे होल्डिंग समथिंग फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड क्या है, मतलब जो फीप है या लैंड है वो राजा किसको दे रहा है, नॉबल्स को दे रहा है या लॉर्ड को दे रहा है। ठीक है, देयर इज अ चेंज, लैंड इज गिवन टू लॉर्ड बाय किंग। ठीक है, अब उसके बदले में क्या होगा, जो जमीन राजा लॉर्ड को दे रहा है उसके बदले में लॉर्ड क्या करेगा, राजा को सर्व करेगा, वो उसको प्रोटेक्शन देगा। तो प्रोटेक्शन देने के लिए वो किसको अपॉइंट करता है, नाइट्स को अपॉइंट करता है। ठीक है, बदले में फिर वो क्या करेंगे, जो लॉर्ड है, ठीक है, आपका जो सुप्रीम लॉर्ड है और जो उसके वेसल्स है, ठीक है, मतलब उसके भी वेसल्स हो गए, उसके वेसल्स कौन हो गए, नाइट्स हो गए, और नाइट्स के नीचे कौन है, पीजेंट्स है। तो जब आपसे फ्यूडलिज्म पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि ये सिस्टम है, फ्यूडलिज्म नॉट जस्ट फीप एंड वेसल्स। ठीक है, एक एंटायर सिस्टम है जिसमें लॉयल्टी और प्रोटेक्शन का ट्रांसफर हो रहा है। लॉयल्टी और प्रोटेक्शन का ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि राजा उसको नॉबल को जमीन दे रहा है, नॉबल उसके नीचे भी नॉबल को अपॉइंट कर सकता है, वो नाइट को अपॉइंट करता है, और बदले में फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी रखते हैं, और फिर वो किसानों से टैक्स लेते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, पीजेंट का, नाइट्स का और लॉर्ड का, यही क्या कहलाता है, फ्यूडलिज्म कहलाता है। ठीक है, आपको केवल इतना नहीं लिखना है कि ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, फ्यूडल एंड वैसलिज्म। ठीक है, फ्यूडलिज्म इज अ सिस्टम, एंटायर सिस्टम इज नोन एज फ्यूडलिज्म।